दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड काफ़ी बढ़ता जा रहा है। लोग अब ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद करते हैं, ऑनलाइन प्रोडक्ट परचेज़ करना भी प्रेफर करते हैं। उसकी एक सबसे बड़ी रीज़न ये है कि प्रोडक्ट आपके घर बैठे आपको मिल जाती है। अगर आप किसी छोटे सिटी में रहते हैं या किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे प्रोडक्ट आपके पास एक्सेसिबल नहीं है, आपके करीब में मार्केट नहीं है, तो आप इजीली ऑनलाइन उस प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं। दूसरी रीज़न ये है कि ऑनलाइन इस वक्त प्रोडक्ट्स जो मिलती हैं उनकी प्राइस मोस्टली मार्केट रेट से थोड़ा सा कम होती है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो सेलर ऑनलाइन प्रोडक्ट को अपनी सेल कर रहा होता है, उसकी वो जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है, जो उसने किसी शॉप को खोल के शॉप का रेंट देना है, शॉप के यूटिलिटी बिल्स देने हैं, एम्प्लॉयज़ की सैलरीज देनी है, वो तमाम चीज़ें माइनस होने के बाद जिस प्राइस के ऊपर वो ऑनलाइन सेल कर रहा होता है उसमें भी उसको प्रॉफिट हो रहा होता है और कस्टमर को भी कम कम प्राइस पर प्रोडक्ट मिल रही होती है। तो जहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग की बात होती है तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान में आता है दराज। दराज का नाम आप सबने सुना होगा। दराज के ऊपर इस वक्त शॉपिंग का ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। लोग दराज के ऊपर से प्रोडक्ट जो है वो परचेज करना अब पसंद करते हैं। स्टार्टिंग में काफ़ी इश्यूज आए थे, लोगों को ट्रस्ट इश्यूज से प्रोडक्ट ऐसी मिलती नहीं थी जैसी बताई जाती थी, लेकिन दराज ने टाइम के साथ अपनी क्वालिटी को मेंटेन किया है और एक आपको बहुत अच्छा ऑप्शन दिया है कि आप विद इन 14 डेज़ अपनी प्रोडक्ट रिटर्न कर सकते हैं या फिर चेंज करवा सकते हैं। अगर आपको सही प्रोडक्ट नहीं मिली, आपको पूरी अपनी अमाउंट वापस कर दी जाएगी। अगर आपको प्रोडक्ट ब्रोकन मिली है, टूटी हुई मिली है, डैमेज मिली है या आपको अपनी प्रोडक्ट अपनी मेयार के मुताबिक नहीं मिली है, तो यही वो वजह है कि दराज के ऊपर कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड हो चुका है। और दराज के ऊपर हम हर साल देखते हैं कि शॉपिंग का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। 11/11 की उनकी कैंपेन्स आती हैं, 12/12 की कैंपेन्स आती हैं, ब्लेस्ड फ्राइडेज और डिफरेंट पूरा साल कैंपेन्स चलती रहती हैं। और उसके ऊपर सेलर्स भी अच्छा अर्न कर रहे होते हैं, कस्टमर को भी अच्छी प्रोडक्ट मिल रही होती है, उसके ऊपर अच्छे डिस्काउंट्स मिल रहे होते हैं, बैंक्स के कार्ड के ऊपर भी डिस्काउंट मिल रहे होते हैं। तो ये बेस्ट टाइम है ई कॉमर्स का अपना बिजनेस स्टार्ट करने का, वो भी दराज के साथ। तो आखिर दराज के ऊपर बिजनेस कैसे स्टार्ट होता है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, किस तरह की प्रोडक्ट सेल करनी चाहिए, कौन सी प्रोडक्ट अवॉइड करनी चाहिए, दराज प्रोडक्ट के ऊपर कितना कमीशन लेता है, ये सब चीज़ें आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। क्योंकि मैं ऑलरेडी दराज के ऊपर 3 साल से प्रोडक्ट सेलिंग कर रहा हूँ, मल्टीपल प्रोडक्ट्स में दराज के ऊपर सेल कर रहा हूँ, मल्टीपल अकाउंट्स में इस वक्त दराज के रन कर रहा हूँ। यही वो वजह है कि मैं आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस और बेस्ट गाइडलाइन दे सकता हूँ कि आपने दराज के ऊपर अकाउंट कैसे बनाना है, प्रोडक्ट कैसे सेल करनी है, तमाम चीज़ें स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखा सकता हूँ। तो आपने वीडियो में साथ रहना है। फिलहाल आज की इस वीडियो में हम सिर्फ अकाउंट क्रिएशन सीखेंगे, अकाउंट कैसे बनाना है, अकाउंट क्रिएशन के अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, प्रोडक्ट कैसे लिस्ट करनी है, ये तमाम चीज़ें सीखेंगे। इस वीडियो के ऊपर आपका रिस्पॉन्स कैसा आता है आप लाइक करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा। अगर आपको मज़ीद वीडियोस देखनी हुई दराज से रिलेटेड तो मैं नेक्स्ट वीडियोस भी बनाऊंगा, मल्टीपल वीडियोस बना दूंगा, एक पूरी प्लेलिस्ट जिसके अंदर मैं सिखाऊंगा कि दराज के ऊपर प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करनी है, किस तरह की प्रोडक्ट्स लगानी है, किस तरह की प्रोडक्ट्स दराज के ऊपर नहीं सेल आउट करनी, दराज के ऊपर आपने अपनी प्रोडक्ट्स को कैसे स्केल अप करना है, अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करना है। ये तमाम चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा एक कंप्लीट कोर्स बना के जो है बता दूंगा। अगर आप ये तमाम चीज़ें सीखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहले चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि ये तमाम चीज़ें होंगी कैसे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं ऑनलाइन अर्निंग वाला। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो हम बात कर रहे थे दराज की। तो दराज के ऊपर हमने अपना अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, कैसे अपनी प्रोडक्ट्स को लिस्ट करना है, तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है बिकम अ सेलर। इसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास तमाम डिटेल्स सामने शो हो जाएंगी। तो इसमें हमारे पास दिया हुआ है कि आपने सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करना है, उसके बाद आपने अपना एड्रेस डिटेल्स यहाँ पर देनी है, आपका वेयर हाउस कहाँ होगा। वेयर हाउस से मुराद ये है कि अगर आप घर से काम कर रहे हैं तो आप वो घर का जो है एड्रेस एज ए वेयर हाउस देंगे। उसके बाद आपने अपनी बैंक की डिटेल्स देनी है, अपना पैकेजिंग मटेरियल ऑर्डर करना है, वो पैकेजिंग मटेरियल जिसके अंदर आप अपनी प्रोडक्ट को सेल आउट करेंगे। देन उसके बाद आपने अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करनी है। तो ये 5 सिंपल स्टेप्स हैं जो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। उसके बाद हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर दिया हुआ है 3 तरह के सेलर सेंटर जो हैं वो दराज के ऊपर होते हैं। एक है दराज मॉल सेंटर। दराज मॉल सेंटर किसके लिए है? कोई ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर है किसी ब्रांड का या कोई ब्रांड खुद है तो वो अपनी प्रोडक्ट दराज मॉल के अंदर, दराज के वेयर हाउस के अंदर एक बल्क क्वांटिटी में रखवा सकती है। वो यहाँ पे दराज मॉल के ऊपर जो है अपना अकाउंट साइन अप कर लेंगे। लेकिन हमारा जो पॉइंट है वो है दराज लोकल सेलर। हम एज ए इंडिविजुअल यहाँ पे प्रोडक्ट सेल करने वाले हैं तो हमने एज ए लोकल सेलर जो है यहाँ पे साइन अप कर लेना है। इसके ऊपर हम साइन अप नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा कि आप सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर दें। यहाँ पे हम अपना मोबाइल नंबर दे देते हैं। मोबाइल नंबर देने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक वेरिफिकेशन कोड आएगा हमारे मोबाइल पे, वो हमने यहाँ पर देना होगा। और उसके बाद हम अपना यहाँ पे आईडी पासवर्ड सेट करेंगे।
यहाँ पे कोड लिखने के बाद हम अपना पासवर्ड सेट करेंगे। पासवर्ड सेट करने के बाद क्रिएट अकाउंट के बटन पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से सिंपल स्टेप्स में हमारा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह की नेक्स्ट विंडो शो होगी। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास सेलर अकाउंट की डिटेल्स जो है शो हो रही होंगी। यहाँ पे सेलर आईडी होगी जो कि असाइन की जाएगी दराज की तरफ से। देन नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास हमें अपना फुल नेम देना होगा, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। उसके बाद हम यहाँ पे अपनी ईमेल एड्रेस देंगे। ईमेल एड्रेस देने के बाद फ़ोन नंबर हम ऑलरेडी यहाँ पे दे चुके हैं और यहाँ पे हम अपनी शॉप का नाम दे देंगे। शॉप का नेम आप अपनी तरफ से डिसाइड कर सकते हैं कि आप क्या डिस्प्ले नेम देना चाहते हैं, वो डिस्प्ले नेम जो आपके दराज स्टोर के ऊपर जो है शो होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं तो यहाँ पे दे रहा है बिजनेस इन्फॉर्मेशन। अब बिजनेस इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे कह रहा है कि बिजनेस लीगल कंपनी नेम। अब कंपनी नेम में क्योंकि हमारे पास कोई कंपनी नहीं है, हम एज ए इंडिविजुअल सेलर जो है वो सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम अपना पर्सनल नाम दे देंगे। इस नाम को देने के बाद यहाँ पे हम अपना एड्रेस देंगे, वो एड्रेस जिस एड्रेस से हमारी प्रोडक्ट शिप होने वाली हैं। अगर हम घर से बैठ के काम कर रहे हैं तो यहाँ पे हम अपने घर का एड्रेस दे देंगे। अगर आप कोई शॉपकीपर हैं तो आप अपनी यहाँ पे शॉप का एड्रेस दे देंगे ताकि आपकी प्रोडक्ट वहीं से शिप हो और वहीं पे वापस रिटर्न भी रिसीव हो। उसके बाद पर्सन इन चार्ज के अंदर भी हम अपना नाम दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे इसने दिया हुआ है कि आप अपने पर्सनल आईडी कार्ड की जो है वो कॉपी अपलोड करें। यहाँ पे सिलेक्ट फाइल में क्लिक करेंगे और हम अपने कंप्यूटर से जो है अपनी आईडी कार्ड की कॉपी पिक करने के बाद यहाँ पे अपलोड कर देंगे। देन उसके बाद हमने अपना एड्रेस दे देना है, स्टेट दे देना है, सिटी दे देना है, लोकेशन दे देनी है। उसके बाद यहाँ पे इसने दिया हुआ है कि आप अपने आईडी कार्ड की बैक साइड अपलोड करें। यहाँ पे हमने अपने CNIC की बैक साइड अपलोड करनी है। उसके बाद यहाँ सबमिट के बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर वेरिफिकेशन। ये तमाम चीज़ें अंडर वेरिफिकेशन चली जाएंगी। विद इन 24 आवर्स जो है ये हमारी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास यहाँ पे हमने अपनी बैंक डिटेल्स देनी है। वो बैंक डिटेल्स देनी है जिसके अंदर हमारे पास दराज की तरफ से पेमेंट आएगी। जब भी हम कोई प्रोडक्ट सेल आउट करेंगे उसका वीकली पे आउट आता है, वो यहाँ पे हमारे दराज के अकाउंट में आ जाएगा। यहाँ पे हम अपना अकाउंट टाइटल दे देंगे जो हमारे बैंक में लिखा हुआ है। उसके बाद अकाउंट नंबर देंगे, अकाउंट का नाम लिखेंगे, कौन से बैंक में है, मीज़ान है, अस्करी है, बैंक अल हबीब, कोई भी जो आपका अकाउंट है वो सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रांच कोड देंगे और यहाँ पे IBAN नंबर दे देंगे। और उसके बाद यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे वो कह रहा है कि आप अपनी चेक की पिक्चर दें। अगर आपके पास चेक नहीं है तो आपको अपने बैंक अकाउंट से अपनी चेक बुक बनवानी पड़ेगी। उस चेक बुक बनवा के उसमें से आप कोई भी एक रैंडम चेक उठाएंगे और उसकी पिक्चर आप बना के यहाँ पे दराज पे अपलोड कर देंगे। उससे ये होगा कि उनको वेरिफिकेशन हो जाएगी कि ये आप ही का अकाउंट है। उस अकाउंट के अंदर वो आपकी तमाम पेमेंट्स है वो सेंड करेंगे। देन उसके बाद आपने वेयर हाउस का एड्रेस देना है। अगर आपने पीछे जो बिज़नेस एड्रेस दिया था वो एड्रेस और वेयर हाउस का एड्रेस डिफरेंट है, जैसे नॉर्मली कुछ बिजनेसेस की शॉप्स के एड्रेस जो है वो डिफरेंट होते हैं, वेयर हाउसेस के डिफरेंट होते हैं, तो यहाँ पे आप वो अपना डिफरेंट एड्रेस दे देंगे। अदरवाइज जैसे आप घर से काम कर रहे हैं तो आपका बिजनेस इन्फॉर्मेशन में बिजनेस एड्रेस और वेयर हाउस एड्रेस सेम होगा। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि रिटर्न एड्रेस क्या है। रिटर्न एड्रेस वो होता है कि जहाँ पे आपकी प्रोडक्ट रिटर्न आती है। अगर कोई कस्टमर आपकी प्रोडक्ट को रिटर्न करता है या कोई डिलीवरी फेल्ड की प्रोडक्ट होती है तो वहाँ वो यहाँ पर आएगी। तो यहाँ पे आपने हमेशा अपना वो एड्रेस देना है जो आपका फुली एक्टिव हो, आपके कंट्रोल में हो, ताकि आपकी प्रोडक्ट मिसप्लेस ना हो, वापस सेफली आपके एड्रेस पे ही डिलीवर हो। उसके बाद कुछ मजीद सेटिंग्स में जाते हैं। यहाँ पे दे रहा है कि सेलर सेंटर का लोगो यहाँ पे आप दे दें। यहाँ पे मैंने अपना लोगो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। कमीशंस में जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास कमीशंस की एक लिस्ट दे देगा। तो देखें यहाँ पे हमारे पास एक कमीशन की लिस्ट जो है वो दराज ने शो कर दी है। ये वो लिस्ट है जिसमें अगर आप प्रोडक्ट किसी भी कैटेगरी की सेल आउट करेंगे तो उस कैटेगरी के अंदर आपकी प्रोडक्ट की अमाउंट का एक कमीशन सर्टेन अमाउंट जो है वो दराज चार्ज कर रहा होगा, वो यहाँ से डिसाइड होगा। तो इस कमीशन को देखते हुए आपने अपनी प्रोडक्ट की कैटेगरी चूज़ करनी है कि कोई ऐसी कैटेगरी चूज़ करनी है जिसका कमीशन भी कम हो और उसके अंदर आप अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकें। तो देखें बात कर लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले मोबाइल फ़ोन्स की। तो इसके अंदर तकरीबन 12.90 यानी 13% के करीब जो है कमीशन है। उसके बाद लैपटॉप्स की कैटेगरी में 8% के करीब कमीशन है। दैन फैशन की कैटेगरी में जाए तो कमीशन थोड़ा सा बढ़ जाता है, यहाँ पे 16% कमीशन है। किचन एंड डाइनिंग की कैटेगरी में जाए तो यहाँ पे 13% कमीशन है। और देखें यहाँ पे एक ऐसी कैटेगरी है सर्विस प्रोडक्ट। अगर आप कोई सर्विसेज दराज के ऊपर सेल आउट कर रहे हैं तो उसके ऊपर 0 कमीशन है, कोई कमीशन दराज उस पर चार्ज नहीं करेगा। देन उसके पास एक लंबी लिस्ट यहाँ पर है, आप यहाँ से अपना कमीशन चेक कर सकते हैं कि किस कैटेगरी की प्रोडक्ट आप यहाँ पे सेल करना चाह रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप में आ जाते हैं। यहाँ पे दे रहा है शिपिंग प्रोवाइडर। शिपिंग प्रोवाइडर के अंदर आपके पास 2 तरह के ऑप्शन होते हैं। जब आपके पास किसी भी प्रोडक्ट का ऑर्डर आता है तो अगर आपके करीब कोई दराज का सर्विस सेंटर है, दराज हब जिसको कहा जाता है, तो आप अपनी प्रोडक्ट खुद जाके फिजिकली उस हब के ऊपर डिलीवर करेंगे और वहाँ से दराज का राइडर या दराज का प्रोवाइडेड कोरियर वहाँ से जो है प्रोडक्ट ले जाएगा और कस्टमर के पास डिलीवर करेगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर दराज का हब अवेलेबल नहीं है तो आप दराज से पिकअप सर्विस लेंगे।
पिकअप सर्विस में क्या होता है कि दराज का राइडर डेली आपके पास आएगा और आपके पास जितने ऑर्डर्स हैं उन ऑर्डर्स को आपसे पिक कर लेगा। पिक करने के बाद वो उसके ऊपर एक सर्टेन अमाउंट दराज चार्ज करता है, जो कि तकरीबन 30 to 40 रुपीज़ होती है छोटी प्रोडक्ट के ऊपर। और अगर आपकी प्रोडक्ट का साइज़ बड़ा है तो उसकी प्रोडक्ट की पिकअप चार्जेस डिफरेंट हो सकते हैं। देन वो राइडर आपसे प्रोडक्ट पिक करके चला जाएगा और वो प्रोडक्ट जो है दराज के हब पे वो खुद पहुंचाएगा, और वहाँ से उसका स्पेसिफिक कोरियर जिस सिटी के अंदर ऑर्डर वो लेके जा सकते हैं तो वो वहाँ से लेके चला जाएगा। अब उसके बाद हमारे नेक्स्ट स्टेप में हमने अपनी एक प्रोडक्ट जो है लिस्ट करनी है। यहाँ पे मेरे पास कुछ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स भी हैं, मैं एक न्यू प्रोडक्ट आपको जो है वो लिस्ट करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ प्रोडक्ट्स के सेक्शन में जाएंगे। यहाँ पे अगर मैनेज प्रोडक्ट्स में मैं जाता हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने ऑलरेडी जो प्रोडक्ट्स लिस्ट की हुई हैं। तो इस सेलर सेंटर के ऊपर मेरे पास फ़िलहाल 8 प्रोडक्ट्स ऑनलाइन हैं। कुछ प्रोडक्ट्स मेरी आउट ऑफ स्टॉक हुई हैं। इन प्रोडक्ट्स को जैसे ही मैं इन स्टॉक करूँगा तो ये भी लाइव यहाँ पे शो हो जाएंगी। यहाँ पे मेरी प्रोडक्ट्स के जो है वो स्टॉक शो हो रहा है, कौन सी प्रोडक्ट के कितने यूनिट्स मेरे पास अवेलेबल हैं, उसकी क्या प्राइस मैंने रखी हुई है, वो भी तमाम चीज़ें यहाँ पे जो है शो हो रही हैं। अब उसके ऊपर यहाँ सबसे बड़ा बटन दिया हुआ है ऐड न्यू प्रोडक्ट। इसके ऊपर जाएंगे और हम एक न्यू प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे अपलोड करेंगे। फिलहाल मैं आपको सिखाने के लिए यहाँ पे एक रैंडम प्रोडक्ट अपलोड करके दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पे आपने अपनी प्रॉपर एनालिसिस के बाद एक प्रोडक्ट अपलोड करनी है, वो प्रोडक्ट जो आपको लगता है कि आप अच्छे मार्जिन के साथ सेल आउट कर सकते हैं। इसकी प्रोडक्ट हंटिंग कैसे होती है वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में सिखाने वाला हूँ, आप उस वीडियो को भी लाजमी वॉच कीजिएगा। तो देखें यहाँ पे सबसे पहले हमें दे रहा है कि आप अपनी प्रोडक्ट की जो है वो इमेजेस अपलोड करें। यहाँ पे मैं अपनी इमेजेस जो है वो अपने सिस्टम से अपलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपनी एक प्रोडक्ट की पिक्चर जो है वो अपलोड कर दी है। कन्फर्म टू अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें ये कह रहा है कि आप अपनी प्रोडक्ट को अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर लें, उसको क्रॉप कर लें। यहाँ पे मैं इसको कंफर्म कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि अगर आपके पास उस प्रोडक्ट की कोई वीडियो भी है तो वो भी अपलोड कर दें। फिलहाल मेरे पास इस प्रोडक्ट की कोई वीडियो अवेलेबल नहीं है तो मैं यहाँ पे इसको ब्लैंक छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे हमारे पास कह रहा है कि प्रोडक्ट का नेम लिखें इंग्लिश में और उर्दू में भी। अगर आप सिर्फ इंग्लिश में लिखना चाहते हैं और ऑटोमेटिकली उसको ट्रांसलेट पे क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पे ट्रांसलेट करके दे देगा। अब यहाँ पे मैं अपने प्रोडक्ट का नाम दे देता हूँ। नाम देने के बाद यहाँ पे रिकमेंडेड कैटेगरी शो हो रही है, इसमें से मैंने अपनी कैटेगरी चूज कर ली है। तो यहाँ पे अब मुझे कह रहा है कि आप अपनी ब्रांड का नेम दें। अगर मेरी प्रोडक्ट का कोई ब्रांड नहीं है, मैं कोई जेनरिक आइटम सेल कर रहा हूँ, जस्ट लाइक मैं कोई ऐसी प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, कोई हर्बल आइटम है, मेरे होममेड आइटम है, इस तरह की कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ जिसकी कोई भी ब्रांड एग्जिस्ट नहीं करती है, तो मैं यहाँ पे नो ब्रांड पे क्लिक कर दूंगा। अगर आप कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो यहाँ पे आप उस ब्रांड का नाम जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पे फिलहाल नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ तो मैं नो ब्रांड के ऊपर यहाँ से सर्च करूँगा और देखें यहाँ पे आ रहा है नो ब्रांड, इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। अब देखें यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। जब मैंने नो ब्रांड के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे पास एक पॉपअप ओपन हो गया है। इस नोटिफिकेशन के अंदर ये मुझे दिखा रहा है कि अगर आप कोई ब्रांडेड आइटम सेल कर रहे हैं तो आपको उसकी वेरिफिकेशन देनी होगी, उसका ऑथराइजेशन लेटर आपको ब्रांड से जो है वो प्रोवाइड करना होगा। विदाउट ब्रांड अप्रूवल, ब्रांड परमिशन आप ब्रांडेड प्रोडक्ट को इस वक्त दराज पे सेल नहीं कर सकते, जबकि पहले ये ऑप्शन नहीं था। अब पिछले कुछ टाइम से दराज ने कुछ कैटेगरीज़ के अंदर बहुत सख्ती कर दी, लाइक ब्यूटी की कैटेगरी है, इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरीज़ है। ख़ास तौर पे ये दो जो कैटेगरीज़ हैं इनके अंदर जो है वो दराज की तरफ से काफ़ी स्ट्रिक्टनेस है। तो आपने बहुत केयरफुली अपनी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है। मेक श्योर कर लें कि वो इन दोनों कैटेगरी से बिलोंग ना करती हो। अगर वो इन दोनों कैटेगरी से बिलोंग करती है तो आप उस ब्रांड की परमिशन के बगैर इस प्रोडक्ट को यहाँ पे नहीं सेल कर सकते। अब उसके बाद यहाँ पे दे रहा है ओकेजन, किस टाइप की मेरी प्रोडक्ट, क्योंकि इस वक्त मैं एक हेयर एसेसरीज से रिलेटेड प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ तो उसकी कैटेगरी यहाँ पे दिखा रहा है फॉर्मल है, कैजुअल है, पार्टी वेयर है, ब्राइडल है। इस सब में से कोई भी ऑप्शन मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। मैं यहाँ से फिलहाल कैजुअल सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ये दे रहा है कि एज रेंज, मेरी जो प्रोडक्ट है वो किस एज के लोगों को टारगेट करती है। तो मैं यहाँ पे अपनी एज जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। मेरी प्रोडक्ट जो है वो इस वक्त 19 साल से 27 साल के लोगों के लिए टारगेटेड है। उसके बाद मोर एट्रीब्यूट्स में जाएंगे तो दे रहा है कि यहाँ पे मज़ीद उसकी इन्फॉर्मेशन दे दें, किस मटेरियल की वो प्रोडक्ट बनी हुई है, कौन से कलर की है, क्या उसका मॉडल है, ये तमाम इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देते हैं। लेकिन ये ऑप्शनल इन्फॉर्मेशन है, अगर आपकी प्रोडक्ट के ऊपर ये इन्फॉर्मेशन अप्लाई नहीं होती तो आप इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। फिलहाल यहाँ से मैं कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। टाइप टू सर्च के अंदर जो है मुझे दिखा रहा है कि किस टाइप की आपकी हेयर एसेसरीज हैं जो आप ये अभी लिस्ट कर रहे हैं। तो हेयर एसेसरीज सेट्स के ऊपर मैं फिलहाल यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में दे रहा है कि प्रमोशंस के लिए आप अपनी प्रोडक्ट की एक ऐसी पिक्चर दें जिसका बैकग्राउंड वाइट हो। तो अगर आपके पास ऐसी पिक्चर है जो आपने वाइट बैकग्राउंड के साथ नहीं बनाई है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि remove.bg के ऊपर इस वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट को अपलोड करेंगे तो वो उसका बैकग्राउंड रिमूव कर देगा, वो वाइट बैकग्राउंड के साथ आ जाएगी। तो यहाँ पे हम अपनी वाइट बैकग्राउंड वाली प्रोडक्ट जो है वो अपलोड कर देंगे। कन्फर्म टू अपलोड के ऊपर क्लिक करता हूँ, क्रॉप करता हूँ इस प्रोडक्ट को और यहाँ
यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ। उसके बाद ये कह रहा है कि यहाँ से कीवर्ड सेलेक्ट करें जो आपकी प्रोडक्ट के टाइटल में आएंगे। यहाँ से आपको ये कुछ सजेशन दे रहा है, इसमें से भी सिलेक्ट कर सकते हैं या आप चाहें तो यहाँ पे अपना कीवर्ड खुद से इंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल मैं सजेशन में से कीवर्ड्स है वो पिक कर लेता हूँ, इसको जनरेट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ये कह रहा है कि अपनी प्रोडक्ट की एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दें। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के बाद यहाँ पे एक दूसरा नीचे ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें लॉन्ग डिस्क्रिप्शन भी आप दे सकते हैं। जनरेट के बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये आपको एक ऑटो डिस्क्रिप्शन भी ऐड करके दे देगा बेस्ड ऑन योर प्रोडक्ट जो आपने ऊपर डिटेल्स दी थी, या फिर आप चाहें तो खुद से भी यहाँ पर अपनी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। उसके बाद अगर आपकी प्रोडक्ट के कुछ वेरिएंट्स हैं, वेरिएंट्स क्या होते हैं कि अगर वो डिफरेंट साइजेस में है या डिफरेंट कलर्स में है तो यहाँ से आप उसके जो है वेरिएंट सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके ऊपर यहाँ पे साइज़ दे सकते हैं। साइज़ देने के बाद उसको किस तरह की दिखती है, उसमें कॉलर है, उसमें लुक्स क्या हैं, ये तमाम चीज़ें यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। प्राइस के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद क्वांटिटी कितनी आपके पास अवेलेबल है स्टॉक में, वो तमाम चीज़ें लिखने के बाद यहाँ पे आप उसका एक SKU क्रिएट कर देंगे। SKU क्या होता है कि उस प्रोडक्ट का एक यूनिक कोड होता है जो यहाँ पे आपको जनरेट करके दे देगा। और उसके बाद यहाँ पे आप अपनी प्राइस देंगे, क्वांटिटी देंगे और यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक कर देंगे। सबमिट होने के बाद ये प्रोडक्ट अप्रूवल के लिए जाएगी। अप्रूवल में जाने के बाद दराज की कस्टमर सपोर्ट टीम उसको चेक करेगी कि आपकी प्रोडक्ट सही है, उसको लिस्ट किया जा सकता है, तो उसको वहाँ से वो अप्रूव कर देगी। अगर उस प्रोडक्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो वहाँ पे उसको रिजेक्ट कर देगी और साथ में रीज़न बता देगी कि ये प्रोडक्ट रिजेक्ट क्यों हुई है। तो आप उस रीज़न को फिर इंप्रूव करके अपनी प्रोडक्ट को री अपलोड कर सकते हैं। तो फिर इस तरह से आपकी फर्स्ट प्रोडक्ट जो है वो अपलोड होने के बाद लाइव हो जाएगी। अब उस प्रोडक्ट को हमने शिप कैसे करना है, शिप करने के लिए सबसे पहले आपने दराज के स्टोर में आना है और वहाँ से आपने दराज का पैकेजिंग मटेरियल जो ऑर्डर करना है। अगर आपकी प्रोडक्ट ऐसी है, कोई सेंसिटिव है, कोई टूटने का उसमें डर है, तो आप बबल रैपिंग जो है वो मंगवा लेंगे या आप अपनी लोकल मार्केट से भी बबल रैपिंग ले सकते हैं। उसके बाद आपने अपने फ्लायर्स जो है ऑर्डर करने हैं। अगर आपकी प्रोडक्ट थोड़े बड़े साइज़ की है तो उसके लिए आपने बॉक्सेस ऑर्डर करने हैं। ये तमाम चीज़ें आपने खरीद के अपने पास रख लेनी है। बहुत केयरफुली आपने दराज की प्रोडक्ट की पैकेजिंग करनी है। पैकेजिंग करने के बाद अगर आपका कोई ऐसा आइटम है जो कि टूटने का खतरा है तो उसके ऊपर आप एक फ्रेजाइल का स्टिकर जो है वो दराज से मंगवा के रख लेंगे, वो उसके ऊपर लगाएंगे ताकि उस प्रोडक्ट को केयरफुली हैंडल किया जाए। अगर आपकी एक नॉर्मल प्रोडक्ट है वो फ्लायर के अंदर जाती है, फ्लायर में पैक करके दे दें या फिर बॉक्स के अंदर पैक करके दे दें। उसके ऊपर शिपिंग लेबल किस तरह से लगेगा, वो जब हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर आएगा तो वो ऑर्डर आने के बाद हमारे पास रेडी टू शिप का एक बटन होगा, उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो वहाँ से एक शिपिंग लेबल जनरेट हो जाएगा। उस शिपिंग लेबल को हम उस प्रोडक्ट के ऊपर पेस्ट कर देंगे। इसकी मजीद डिटेल्स में अपनी नेक्स्ट वीडियो प्रोडक्ट हंटिंग के बाद जो है वो शेयर करूंगा कि आपके पास जब फर्स्ट ऑर्डर आता है तो वो किस तरह से प्रोसेस किया जाता है। तो अभी आप अपना फौरन से दराज सेलर सेंटर क्रिएट कर लें और उसके अंदर आपको किसी किस्म की कोई परेशानी आती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं आपकी उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप है प्रोडक्ट हंटिंग, उसके लिए मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो भी यहाँ पे बना के अपलोड कर दूंगा। उस वीडियो को आप लाजमी वॉच कीजिएगा और उसके अंदर आप सीखिएगा किस तरह से आपने अपनी प्रोडक्ट जो है हंट करनी है, कैसी प्रोडक्ट हंट करनी है जिससे आप अपना प्रॉफिटेबल बिजनेस जो है दराज के ऊपर कर सकें। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें।